Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा यूनिट जो वेव ऑप्टिक्स था उसका एक पोर्शन था डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस हमने पढ़ लिया था, तो डिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। उसके बाद हम डबल स्लिट पढ़ेंगे, फिर एन स्लिट पढ़ेंगे जिसमें हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, वो डिफ्रैक्शन है और डिफ्रैक्शन इज बेसिकली फ्राउनहोफर। ये फ्राउनहोफर और फ्रेशनल्स दो जो थे जिन्होंने डिफ्रैक्शन के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया था बच्चों। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट है। तो फ्राउनहोफर, अब इसमें हम बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है, सिंगल स्लिट क्या है। पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लें बच्चों। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम sharp edges, corners and slits। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, यदि ये सोर्स है, ये हमारे पास स्लिट है जिसकी विड्थ ई है, तो यहां से बच्चे क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, वहां पे भी लाइट की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, यदि हमारे पास ये स्लिट है तो लाइट की इंटेंसिटी यहीं पे होना चाहिए बच्चों। ठीक है, पर ड्यू टू डिफ्रैक्शन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, वहां भी जो है वो इंटेंसिटी जो होगी मतलब लाइट की होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका जो कंडीशन क्या है, यदि डिफ्रैक्शन की डिफ्रैक्शन में जो वेवलेंथ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई, मतलब कि विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, तो डिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। तो हमारा इस पूरे, और फ्रॉनहोफर ने बोला था कि सोर्स और जो स्क्रीन है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होंगे, किससे, स्लिट से। ठीक है, और फ्रेस्नेल ने क्या कहा था, फ्रेस्नेल ने कहा था कि वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। कौन, सोर्स एंड स्क्रीन, source and screen are in finite distance from the single slit, from the slit। ठीक है बच्चों, ये edges या कॉर्नर। तो यहां पे हम फ्राउनहोफर की बात करेंगे जहां पे हम सोर्स और स्क्रीन जो होगी वो इन्फिनाइट होंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक कन्वर्जिंग लेंस L1 और L2 का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं, अब हमारा काम है यहां पे बच्चों सिंगल स्लिट को स्टडी करना। तो स्लिट है, तो इस देखिए यहां पे सोर्स है, ये कन्वर्जिंग लेंस L1 है, ये स्लिट AB है जिसकी विड्थ E है, और ये थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, ये हमारे पास रे पैरेलल गई, ये पॉइंट P पे सेंट्रल मैक्सिमा है, और यहां से इस जो स्लिट का एज है यहां से क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, दैट इज थीटा, और पॉइंट P पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसकी कंडीशन हम कैलकुलेट करेंगे, और हम ये भी कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। इस तरह का पैटर्न हमें स्क्रीन में दिखेगा, मैक्सिमम में इंटेंसिटी, मैक्सिमम देन मिनिमम, और यहां से हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमा, एंड दैट इज अगेन दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये हमारे पास बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, तो दीज मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन कैलकुलेट करना हमारा एम है। तो सबसे पहले हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट। ठीक है, आर का स्क्वायर। तो हमारा जितने भी वेव्स यहां पे आएंगी उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, और इससे फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से बच्चों सोर्स से लाइट इस लेंस में हुई, एक पैरेलल बीम बना। अच्छा, यहां से अब देखिए बच्चों ए और बी, तो अकॉर्डिंग टू हाइजीन प्रिंसिपल एट एवरी पॉइंट एट single slit is act as a source of secondary wavelets। हर पॉइंट जो है यहां पे दैट इज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये सेकेंडरी वेवलेट वाइब्रेट करके
These produce the secondary waves और ये secondary waves आपस में इंटरफेयर करके यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा और या P पे मैक्सिमा और मिनिमा देंगे बच्चों इस पूरे स्क्रीन पे। तो हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्लिट, यहां पे हर पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है। तो यहां पे जो हमारी इंटेंसिटी मिलेगी ये सारे के सारे जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न से बनेगा। बिल्कुल क्लियर है कि सेकेंडरी वेवलेट्स, ये हाइजीन ने कहा कि एवरी पॉइंट इज सोर्स, एवरी पॉइंट ठीक है एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स आप बच्चों ने 12th में डिस्कस भी किया होगा या पढ़ा भी होगा। सेकेंडरी वेवलेट हाइजीन थ्योरी भी बच्चों ने पढ़ रखी है। तो अब हमारा काम है, हमारा एम है यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना और इंटेंसिटी निकालना, बस सिंपल। तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन है, तो पहले हमारा काम है रिजल्टेंट निकालना। तो हमारे पास 2 वेव है, दैट इज 1 एंड दिस इज योर, ये हमारे पास ये 2 वेव है, दैट इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये 2 वेव, ये एंगल ऑफ ये डिफ्रैक्ट हुई बच्चों। अब 1 और 2 में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज AC, मतलब BC इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 रेज, ठीक है। 1 एंड 2 दैट इज 1 और 2 के बीच का टोटल जो हमारे पास जो टोटल पाथ, इसके बाद मतलब AC के बाद दोनों रे इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मान लो। तो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, BC है बिटवीन रे एंड 1 एंड 2। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं BC अपॉन ये टोटल E है बच्चों, BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BC हमारा हो गया AB साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया और AB कितना है E साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं BC की। अब फेस डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस, तो फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस E साइन थीटा। BC इज पाथ E साइन, तो 2 पाई, तो टोटल जो कॉमन फेज डिफरेंस है, ठीक है, तो दैट इज 2 पाई लैम्डा E साइन थीटा। और यहां पे n हार्मोनिक वेव्स हैं, n हार्मोनिक वाइब्रेशन सेकेंडरी वेवलेट्स, एवरी सोर्स यहां पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वो सेकेंडरी वेवलेट का। तो यहां हर पॉइंट यदि n हार्मोनिक सेकेंडरी वेवलेट्स हैं तो 2 कॉन्जुगेटिव के बीच का फेज डिफरेंस 1 बाई n मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा E साइन थीटा। तो ये हमारे पास टोटल जो है फेज, कॉमन फेज डिफरेंस हुआ n हार्मोनिक वेव का बच्चों। n 1 2 3 4 5 n है, n हार्मोनिक वेव के बीच में एक और दूसरे के बीच का डिफरेंस दैट इज d, दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस d, सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस d, फोर्थ और फिफ्थ के बीच का डिफरेंस d। तो ये क्या है, पूरे का पूरा टोटल d। तो हर पॉइंट में यहां पे d जो है वो कॉमन है, तो एक कॉन्जुगेटिव के बीच में 1 बाई n मल्टीप्लाई बाई फेज, तो इसको हमने 1 ले लिया, दैट इज 1। नाउ तो d इज इक्वल टू 1 बाई n 2 पाई बाई लैम्डा E साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1। ये 1 बाई n, क्योंकि n हार्मोनिक वाइब्रेशन है, तो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में जो कॉमन फेज डिफरेंस दैट इज d, तो ये 1 बाई n मतलब 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब हमारा काम है रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, यदि हम बताएंगे दैट इज द फर्स्ट n हार्मोनिक, उसके बीच में सेकंड के बीच में कॉमन डिफरेंस d है, फेज डिफरेंस सेकंड और थर्ड के बीच में भी
डी है, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी डी है, तो टोटल जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा दैट इज बेसिकली वो, यदि हम इसको अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ऑफ एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, उनका यदि हम वेक्टर एडिशन करेंगे, इस पॉलीगन को सॉल्व करेंगे, तो आर जो है हमारा दैट इज बेसिकली ए साइन एन डी बाई टू साइन डी बाई टू। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। रिजल्टेंट पता चल गया, उसका स्क्वायर क्या होगा, इंटेंसिटी हो गई। तो अब हम इसको बच्चों R इज इक्वल टू ए साइन, अब 1 को 2 में पुट करिए, साइन n बाई 2 d कितना है 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। अंडरस्टैंड बच्चों, साइन बाई 2 d कितना है 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, और यहां पे n भी है। n से यहां से बच्चों ये 2 पाई बाई और n भी है, यहां पे भी n है और यहां पे भी n है। ठीक है, तो n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट आया, टोटल जो रिजल्टेंट है दैट इज बेसिकली ए साइन है बच्चों, यहां ध्यान रखना, ए साइन पाई ई साइन थीटा, ठीक है, अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाई, देखिए साइन पाई ई साइन थीटा बाई एन लैम्डा। अब हम क्या करें यहां पे बच्चों, अल्फा की वैल्यू यहां से हम अल्फा जो है इसको हम पाई ई साइन थीटा को हम अपॉन अल्फा को पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा पुट कर दें, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, टोटल रिजल्टेंट आ गया ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई एन, ये आ गया टोटल हमारा रिजल्टेंट। अब यहां से यदि अल्फा एन इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है अल्फा, तो साइन अल्फा एन को हम लिख सकते हैं अल्फा बाई एन, क्योंकि एन तो एन हार्मोनिक वेव है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम साइन अल्फा बाई एन बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसको अल्फा बाई एन लिख ले। तो टोटल जो इसको हम अल्फा बाई एन लिख ले, साइन अल्फा इसको बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको लिख लिया, तो इसमें हमारे पास एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा जो होगा हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो टोटल जो रिजल्टेंट हमारा आया बच्चों दैट इज रिजल्टेंट इज एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और इसको हम लिख लें ए साइन अल्फा अपॉन, इसको हम ए लिख लें, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अंडरस्टैंड, ए हमारा पास हर यहां से जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड है स्मॉल है, और टोटल कितना हो गया दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब यदि हमारे पास रिजल्टेंट पता चल गया बच्चों, तो इंटेंसिटी हमें पता चल जाएगी। इंटेंसिटी क्या है, कौन स्क्रीन में जो है, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यदि रिजल्टेंट पता चल गया तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन मिल जाएगी। डिनोमिनेटर में होगा 0 तो मैक्सिमम कंडीशन, यदि साइन अल्फा 0 होगा तो मिनिमम की कंडीशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा। जो सेंट्रल मैक्सिमा पी पे हमारे पास क्या सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या है वो हम यहां पे कैलकुलेट करें। अब देखिए ध्यान से, R इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा हमने ले लिया। कब होगा, जब अल्फा जो होगा वो 0 होगा, तब जो होगी वो अल्फा मतलब थीटा, ये ध्यान रखना, अल्फा जो वो थीटा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो थीटा इज इक्वलेंट टू द अल्फा।
और तो सारे के सारे कांस्टेंट है। अब इसको हम अल्फा तो हमने पता कर लिया पोजीशन, तो पोजीशन यहां से पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहां पे थीटा 0 कब होगा, नहीं ये मिनिमम थीटा 0 0 दैट इज बेसिकली एन पाई, तो एन इज जब 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, एन इज 0 तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये थीटा जो होगा वो 0 कहां होगा, इस वाले पोजीशन पे। तो पोजीशन हमें पता चल गई। अब हमारा काम है इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, रिजल्टेंट। तो पोजीशन में तो रिजल्टेंट है ए अपॉन अल्फा, साइन अल्फा को हम क्या लिख ले, अल्फा माइनस अल्फा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा 7 बाई 7, ये क्या हो गया, ए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस अल्फा 6 बाई 7 फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास r इज इक्वल टू ए आ गया। तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट आया दैट इज ए, और इंटेंसिटी ऑफ सेंटर मैक्सिमा इज ए स्क्वायर। तो इंटेंसिटी पता चल गई और पोजीशन, तो पोजीशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम है, ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, अब ये मिनिमा, ये मिनिमा की कंडीशन हमें कैलकुलेट करनी है। अब सेकेंड कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा, तो हम इसमें पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए मिनिमा कब होगा, व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा जो होगा वो n प्लस माइनस एन पाई, और n क्या होगा, n इज 1 2 3 4 5, n 0 क्यों नहीं होगा, n इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज दैट इज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो मिनिमा की कंडीशन हमें पता है, मतलब कौन सी पोजीशन पे होगी मिनिमा, व्हेन अल्फा इज प्लस माइनस एन पाई, एन इज 1 2 3 एंड 4, और ये तो हो गई पोजीशन। अब हमारे पास कंडीशन कि अल्फा जो है वो प्लस माइनस एन पाई हो गया। अब अल्फा कितना हो गया बच्चों, अल्फा कितना है, पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो यहां से पाई कैंसिल, तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, ये हो गया पोजीशन ऑफ एंगल। प्लस माइनस यहां पे हमारे पास इस पोजीशन पे हमारे पास बच्चों जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मिनिमा की वो वाली पोजीशन होगी जहां पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं ये मिनिमा की, हमने अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई और ई साइन थीटा इज प्लस माइनस, ये है अल्टरनेट मिनिमा जो होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो है वो मिनिमा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की, कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो आपके पास इस तरह का, मैं इसको यहां पे भी ड्रॉ कर देता हूं, ये है सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन व्हेन दैट इज थीटा, ये थीटा पाई होगा, ठीक है, और यहां पे सॉरी ये थीटा 0 होगा और ये पाई पे मिनिमा होगा, और इसके बाद ये मैक्सिमा की कंडीशन, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, इस तरह से। तो मिनिमा की कंडीशन तो हमने कैलकुलेट कर ली, -2 पाई और ये +2 पाई। अब हमें ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है I1, ये हो गया I0 मान लो, I1 I2 I3, इनकी हमें कंडीशन कैलकुलेट करनी है और इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखो इंटेंसिटी तो कम ही होगी, I1 अपॉन I नोट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, I2 अपॉन I नोट भी, I3 अपॉन I नोट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास ये सब चीज़ें पता हो, ठीक है। ये तो इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी तो NA का स्क्वायर, मतलब कि ए का, कैपिटल ए का स्क्वायर हमें पता है बच्चों, ठीक है। तो अब कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए हमें पास आर इंटेंसिटी कितनी है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब हम यूजिंग द कैलकुलस
यूजिंग द कैलकुलस हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम कैलकुलस का यूज करेंगे और डी आई अपॉन डी अल्फा को, दैट इज द कंडीशन है बच्चों, मैक्स ये है मैक्सिमा की कंडीशन। तो यहां से डी आई अपॉन डी अल्फा, ये जो हमारे पास डी आई अपॉन डी अल्फा है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से हमारे पास इसका डिफरेंशिएट करिए बच्चों, तो क्या होगा, 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा ये अल्फा का स्क्वायर है, ये तो ध्यान रखना है, ये अल्फा का स्क्वायर है, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ए अपॉन बी, डिफरेंशिएशन अपॉन ए अपॉन बी इस तरह का आएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0। यूजिंग द कैलकुलस हम जो है वो कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए अल्फा 0 हो नहीं सकता क्योंकि दैट इज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। साइन अल्फा 0 हो नहीं सकता क्योंकि दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो अब बचा क्या, बचा है हमारे पास अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यही 0 हो सकता है इस वाली टर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में 0, ये तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये तो ए एम्पलीट्यूड है, ये भी 0 नहीं होगा। तो अल्फा 2 भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो टोटल जो हमारे पास आया बच्चों, जो कंडीशन आई, दैट इज अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो ये ट्रांसेंड इक्वेशंस हैं। तो यदि अल्फा इज इक्वल टू, तो हम इसको क्या करेंगे, बाई इज इक्वल टू अल्फा एंड बाई इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक, अब इन दोनों कर्व को जब हम प्लॉट करेंगे, ये ट्रांसेंड इक्वेशन, तो बाई इज इक्वल टू अल्फा एंड बाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, इन दोनों कर्व जब हम ड्रॉ करेंगे, अल्फा को बाई और अल्फा को जब हम ड्रॉ करेंगे, बाई और अल्फा को जब हम ड्रॉ करेंगे, तो जब हम अल्फा और टेन अल्फा को प्लॉट करेंगे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे दोनों कर्व के, उनसे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन बच्चों मिल जाएगी। तो इसको हम अभी ड्रॉ करते हैं। तो यहां से दैट इज बाई, और ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन बाई इज इक्वल टू अल्फा है बच्चों। इसके बाद ये हमारे पास है पोजीशन है पाई बाई 2। अब इसके बाद ये है पाई है बच्चों, और ये कंडीशन हमारी जो है बेसिकली और ये अल्फा के बीच का प्लॉट है बच्चों। तो इसमें आप देखिए, ये यहां से देखिए, अब अल्फा और टेन अल्फा का प्लॉट, अंडरस्टैंड, अल्फा मतलब थीटा। अल्फा जब 0 होगा तो टेन अल्फा भी 0 होगा, 0 मतलब टेन अल्फा भी 0 होगा। पाई बाई 2 होगा तो टेन अल्फा इन्फिनाइट होगा, पाई होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, और यदि 3 पाई बाई 2 होगा तो इन्फिनाइट होगा, 2 पाई होगा तो 0 होगा, 5 बाई 2 होगा तो ये इन्फिनाइट होगा।
तो इस तरह से हम अल्फा और टैन अल्फा को प्लॉट कर सकते हैं, जो हमने प्लॉट यहां पे किया हुआ है। तो यहां से देखिए π/2 पे, ये देखो π/2 दैट इज π/2 पे ये इन्फिनाइट हो रहा है, दैट इज इन्फिनाइट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। 3π/2 में भी ये बच्चों ये जो है वो इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ये देखो ये पूरे का पूरा इन्फिनाइट जा रहा है, ठीक है, ये इन्फिनाइट की जा रहा है। तो ये 3π/2 पे ये इन्फिनाइट पे जाएगा, 7π/2 पे भी ये इन्फिनाइट जाएगा। तो ये जो पॉइंट, और 2π पे देखो 2π और पाई पे ये 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे अब कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, ध्यान से देखिए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां तो कर नहीं रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे आगे भी 7 9 पॉइंट, तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अल्फा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन अल्फा जो है बाइसिकल अल्फा स्ट्रेट लाइन, और ये कर्व कहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू +-3π/2 +-5/2, ये दैट इज 7π, ये सॉरी 5π/2, और ये +-7π/2 +-nπ/2। तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, तो यहां से हमारे पास हो जाएगी कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू +-2n+1 π/2, ये है कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। और अल्फा कितना है, πe sin थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू +-2n+1 π/2, अंडरस्टैंड। तो यहां से हमारे पास टोटल पाई से पाई, तो यहां पे e sin थीटा इज इक्वल टू +-2n+1, यहां पे हो जाएगा λ/2। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम की हमें पता है, दैट इज a का स्क्वायर, द इंटेंसिटी व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 और इंटेंसिटी I0 इज इक्वल टू a हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू I0 सेंट्रल मैक्सिमा की। तो इस तरह से ये मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी हो गई, ये I0, ये 0 है, थीटा को प्लॉट कर लो चाहे अल्फा को प्लॉट कर लो, ये थीटा कितना है π/2, और ये सेकेंडरी मैक्सिमा है 3π/2, और ये 5π/2 बच्चों, 5π/2 आगे ये 7/2, इस तरह से ये -3π/2 -5π/2, और ये पाई, और ये सॉरी दैट इज ये हो गया पाई, और ये हो गया -2π। इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम है। अब ये इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, I1 दैट इज I2, तो I0 अपॉन I1 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इंटेंसिटी I1 कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना है का स्क्वायर, a स्क्वायर साइन 3π/2 का स्क्वायर अपॉन 3π/2, ये I1 है फर्स्ट वाला मैक्सिमम। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो I1 आएगा a स्क्वायर अपॉन 22 दैट इज I0/22। सो I1 अपॉन I0 इज इक्वल टू 1/22। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो वो सेंट्रल मैक्सिमा से 1/2 आ जाएगी। इसी तरह से हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, I2 इज इक्वल टू 5π/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I0 अपॉन 62, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 60, तो ये आ जाएगा I2 अपॉन I0 इज इक्वल टू 1/62। तो दोनों का जो रेशो है दैट इज I0 1/22 1/62, मतलब 1
दैट इज I0, I1, I2। तो ये टोटल जो है रेशियो है, इंटेंसिटी देखो कितनी कम होती गई। पहले में 1/22, फिर अगेन सेकंड वाले में 1/62। तो टोटल यदि हम देखें यहां पे इसको प्लॉट करके, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, शार्पली जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट इज I0, फिर I1, फिर I2। ये I0 है मैक्सिमम, और ये I1 है, और ये I2 है। इसी तरह से यहां पे भी है I1 एंड I2। तो सेंट्रल, तो ये आपको आ सकता है 1/122, 1/60। तो आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू आपको पता चलेगी 5π/2, 3π/2 प्लस माइनस, ये क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है। रिजल्टेंट में पुट कर लेंगे, इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चों ये समझ आया होगा। और ये नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल डिफ्रैक्शन। ये तो है सिंगल स्लिट, अब हम 2 स्लिट की बात करेंगे, फिर n स्लिट की बात करेंगे, जिसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।